खुद आपकी आंखों में अपनी मोहब्बत के सच्चे रंग देखे थे आदिया, और फैजान की दौलत के आगे मेरे मोहब्बत के रंग फीके पड़ गए। मोहब्बत के नाम पर तफरी करने वाले अक्सर नाकाम होकर दूसरों को ही इल्जाम देते हैं। मुझे आपकी बात पे हैरत नहीं, और अब इन तस्वीरों को जमा करके रखने का भी एक ही मकसद है, मुझे फैजान की नजरों में गिराना। लेकिन थोड़ी देर में फ्लाइट है, मुझे मलेशिया जाना, तुम फोन पर लगी हुई हो। व्हाई? फैजी, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी पसंद से सारी चेंजेस होंगी। सफदर ने तो तुम्हारी फुर्सतें देख के तुम्हें वैसे ही कह दिया था कि तुम घर में चेंजेस कर सकती हो, लेकिन तुम तो सीरियस हो गई और घर का नक्शा बदलने पे तुल गई। हेलो। तुमने कॉल की थी? ऐसा क्या काम था आदिया? क्या मुसीबत पड़ गई थी कि तुमने मुझे मीटिंग में डिस्टर्ब किया? आप बिजनेस टूर का कहकर गए थे ना मलेशिया, कहाँ हैं आप? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? आपकी बीवी। बीवी हो तो हद में रहो। मुझे अपनी हुदूद मालूम है फैजान, लेकिन शायद आप अपनी हुदूद भूल रहे हैं। बीवी के होते हुए किसी और लड़की के साथ। शट अप हादिया, ओके, जस्ट शट अप। मुझे शट अप कहने से कुछ नहीं होगा। जब पापा आपसे सवाल करेंगे ना कि कहाँ थे पूरी रात, फिर उनको जवाब दीजिएगा आप। कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम बताओ पापा को जाकर। तुम अगर बताओगे ना, तुम्हें पता नहीं मैं करूंगा क्या। बहुत बुरा होगा आदिया। एक लड़की का शौहर उसके होते हुए किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करे, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? आदिया, I'm warning you, तुम्हें बाबा को बताना है, बताओ तो जाके, लेकिन फिर देख लेना होगा क्या तुम्हारे साथ। ओके? फैजान, हेलो। हेलो मामा, हादिया को पता चल गया कि मैं मलेशिया नहीं पहुंचा, तो प्लीज हैंडल हर। वो कह रही है कि वो बाबा को बता देगी, तो ये नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिएगा। ओके, प्लीज 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 हैंडल हर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग बाद में। ओके, प्लीज। हाँ भाई। अच्छा, सुबह नाश्ते पर हादिया क्यों नहीं आई? आपको याद है ना कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई भी थी? ओह, याद आया। अगर कहो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूं या घर बुलवा लूं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह में उसने यखनी भी पी थी, मैं चेक कर लेती हूँ। थैंक यू। राजी बेटा, वो फैजान को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे बाहर फोन करके। नहीं मामूजान, अभी तक तो नहीं बता सका। बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तुम्हें डिस्कस करने चाहिए थे। ठीक कह रहे हैं। दरअसल फैजान का नंबर ऑफ जा रहा है। इवन आज सुबह भी ट्राई किया मैंने, लेकिन अभी तक उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है, तो कैसे बता पाता। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छी बनाई चाय। हेलो। हाँ बेटा, तुम्हारा फोन क्यों बंद मिल रहा है? नहीं बाबा, फोन तो मुसलसल ऑन है मेरा। अच्छा चलो, राजी तुम्हें कॉल कर रहा है, वो जो खास पॉइंट्स है मीटिंग के हवाले से वो तुमसे डिस्कस करेगा। ओके राजी, तुम उसे फोन कर लो, उसका फोन ऑन है। जी मामूजान, मैं आई थिंक मेरा सेल फोन रूम में है। मैं
कॉल करता। जी आपा, तो आप यकीन करें, अब जब ये चाय बनाती है ना तो मुझे आपके हाथ की चाय याद आती। वही जायका, वही खुशबू। क्या हुआ है तुम्हें? क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की रात को? अपने काम से काम रखो, हद में रहो अपनी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी फैजान से जबरदस्ती में हुई है। वो इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है, वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक बिगड़ा हुआ लड़का है। और तुम्हारे जो सफदर अंकल है ना, उनका ये आइडिया था कि एक सुलझी हुई लड़की के साथ अगर उसकी शादी करा दें तो शायद वो सुधर जाए। अगर तुम फैजान की जिंदगी में अहमियत चाहती हो ना तो उसे स्पेस दो, उसके मैटर्स में इंटरफियर करना छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बीवी हूं फैजान की, मैं उन्हें किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? और आप मेरी बात का यकीन करें, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो फैजान को लूट रही है। वो जो भी है, वो क्या कर रही है और वो क्यों कर रही है, उसे तुम्हारा कोई गरज नहीं होना चाहिए। वो फैजान के दिल में उतरी हुई है। तुम भी इस कमरे में रहने के बजाय अगर फैजान के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो ना तो शायद कामयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आगे मेरी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई मुबारक हो, बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। अरे मुबारक हो। टॉप की यूनिवर्सिटी है और बगैर किसी ज्यादा पूछगछ के बेटी का दाखिला हो गया। होना ही था, नंबर जो इतने अच्छे थे हैं। क्या हुआ अम्मी, उदास क्यों हो गई आप? कुछ नहीं बेटे, एक बेटी को रुखसत किया था तो सोचा था कि कम से कम दूसरी तो 2-3 साल साथ रहेगी, लेकिन तुम तो हमें पहले ही छोड़ के जा रहे। अम्मी इसका एक हल है ना मेरे पास। एक काम करते हैं, कराची में छोटा सा घर किराए पे ले लेते हैं, हम सब साथ रहेंगे। क्यों अब्बू? अरे बेटा ये इतना आसान थोड़ी है, सिर्फ घर की बात तो नहीं है ना। और फिर यहाँ पर हमारा अपना घर है, जमीनें हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उसके साथ मैंने स्कूल को भी तो देखना होता है। ये सब कुछ छोड़ के कैसे जाएंगे? लेकिन मैं तो वहाँ अकेले हो जाऊंगी ना, मैं क्या करूंगी फिर? बेटा हॉस्टल में वहां पर और बच्चियां भी तो होंगी ना। और फिर वीकेंड पे तुम आ जाया करना, या तुम्हारी अम्मी कभी आ जाएंगी या मैं आ जाऊंगा।
और फिर हादिया भी तो वहीं पर ही है, जब दिल करेगा उसकी तरफ चली जाना। नहीं अब्बू, उस दिन के बाद से मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं वहां जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा छोड़ो ना, दिल करे तो हादिया से फोन पे बात कर लेना। और वो तो ठीक है, लेकिन सफदर को अगर पता चल गया तो हर वीकेंड पे वो गाड़ी भेज देगा इसे बुलवाने के लिए। इससे तो बेहतर है कि उन्हें पता ना ही चले। और कोई एहसान नहीं चाहिए उनका। लेकिन कब तक इस बात को छुपाएंगे हम? पता चलता है तो चल जाए, हमें छुपाने की जरूरत नहीं कि गुनाह नहीं कर रहा है। पर फिजा नहीं जाएगी वहां। और देखो बेटा, अगर वो इसरार करके तुम्हें बुला भी लेना तो बस तुम सुबह जाना और शाम तक लौट आना, और जाओ तो अपनी गाड़ी करके जाना है। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं ऐसे ही करूंगी। मैं जरा थोड़ी देर आराम कर लूं। क्यों फिक्र कर रही हूँ? अल्लाह सब ठीक करेगा। मीटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिस काम के लिए इसको भेजा था 1% भी उसका रिजल्ट नहीं आया। फोन ही बंद कर दिया मौसूफ ने कि राजी इसको ठीक ठाक ब्रीफ कर सकता था, लेकिन सफदर अभी तो आया है, जरा रेस्ट तो कर लेने दे इसे। कौन सा बाय रोड आया जो थक गया आपका साहबजादा? अरे लग्जरियस सफर से लौटा है और जो काम इनके जिम्मे सौंपा था उसे अधूरा करके लौटे, पूरा करके भी नहीं लौटा। और ये बताओ, तुमने तो जाने से पहले मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये करके आए हो तुम। इससे अच्छा था कि मैं ये सब कुछ राजी के सपोर्ट करता। इतनी बड़ी डील थी, हाथ से निकल गई। डिसअपॉइंट किया तुमने बहुत ज्यादा। देख रही हो तुम? देख रही हो ना? बजाय कि इसको नदामत हो कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा, कितनी ढटाई से चला गया यहां से। काश ये सब कुछ मैं राजी के सपोर्ट करता तो 100% मुझे इसका रिजल्ट मिलता। डिसअपॉइंट किया तुम्हारे बेटे ने मुझे। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि मैं आ चुका? आपके आने का पहले से पता था। तो फिर? खूबसूरत हो। क्या फायदा जब दिल में कोई और है। हादिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मेरी कुलीग थी, हम मीटिंग में थे और मेरी एब्सेंस में शी पिक्ड अप योर कॉल। मैं रेस्टरूम गया हुआ था एंड दैट्स इट। रात के 2:30 बजे किसी क्लब में मीटिंग थी आपकी? ओके। रमशा है, मेरी दोस्त है, जैसे और बहुत सारी। अच्छा, तो उसका नाम रमशा है जिसे आप माई लव कहकर डांस के लिए लेकर गए थे, और इसी माई लव को आप हर महीने लाखों रुपए भी भिजवाते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स भी ऐसी हैं आप जिनको आप लाखों रुपए भिजवाते हैं और माई लव बुलाते हैं? यू नो व्हाट, मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था पर तुम इस काबिल ही नहीं। हाँ है वो मेरी दोस्त, दोस्त से बढ़ के, बल्कि सबसे बढ़ के। जाओ कर लो जो करना। बाबू को बताना है, बाहर बैठे, जाओ बताओ।
पर एक लम्हे के लिए सोच लो कि इससे तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी पे क्या। तलाक लेके जाओगी अपने घर, अपने हैदराबाद में तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी सादी माँ, उन पे क्या गुजरेगी। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बड़ी बहन की तलाक हो जाए ना, छोटी बहन के रिश्ते भी नहीं आते। And I really want to replace you. मैं चाहता हूं तुम कुछ ऐसा करो कि तुम बाहर और रमशा इधर। तो जो करना, जो कहना, सोच समझ के कहना। अच्छा, तो तुम हैदराबाद से आई हो, फिर हॉस्टल में रहोगी या किसी रिलेटिव से? यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हॉस्टल में ही रहूंगी। तुमने कॉलेज में टॉप भी किया है ना? हाँ, यानी तुम हमें टफ टाइम दोगी या हम इसको टफ टाइम दें? अच्छा, तो कौन सबसे अच्छा पढ़ता है जो मुझे टफ टाइम देगा? सभी पढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। क्या अबे तूने जाने दिया उसे? हाँ यार, सुबह से तो तू ऐसा तड़प रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देगा यार। इसीलिए तो जाने दिया यार। ये मौका था, ये समझ से बाहर है तू यार। अबे यार तुम नहीं समझोगे, अगर अभी बात कर लेता तो उसको मेरे दिल की तड़प पता चल जाती। तो जरा आराम से, थोड़ा संभाल कर, थोड़ा मजे लेके, थोड़े धीरे से, कुछ तड़पा कर कुछ तरसा। सही है, समझ जैसा बेहतर समझ। बहुत अच्छा किया कि आप तशरीफ ले आए। दिल रखने के लिए कह रहे हो? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। भाई बात यह है कि मैं और बेगम तुम्हारे घर आना चाह रहे थे। पहले सोचा फ़ोन करके आपसे इजाज़त ले लूँ, फिर सोचा क्यों ना ऑफिस आकर साथ चाय पी ली जाए, तो क्या हर्ज है। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। चाय क्यों, हम एक साथ खाना खाएंगे। नहीं, खाना तो बेगम के साथ ही घर पर खाएंगे, बल्कि हो सके तो आप अपने वो हैदराबाद वाले दोस्त को भी बुला लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। कौन? हलीम भाई? जी, आपकी बहू के वालिद, आपके समधी। जी। भाई बात यह है कि जब से हादिया बेटी से मिले हैं, हम तो फ़ैन ही हो गए उसकी काबिलियत के। हम सोच रहे थे हमारे यहाँ भी कोई ऐसी बच्ची आ जाए तो हमारे घर की रौनक भी बढ़ जाए। भाई सफदर साहब, बात यह है कि हमें अपने बेटे निसार के लिए अलीम भाई की छोटी बेटी बहुत भाई है, और मैं चाह रहा था कि पहले इस बारे में आपसे बात कर लूँ। आपकी भाभी को भी वो बच्ची बहुत अच्छी लगी है। अब हमारा बेटा सर्जन बन रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि लड़की भी इसी फील्ड की हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मैं हाँ,
थैंक यू। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वो बहुत होनहार और सलीकामंद बच्ची है, लेकिन क्या? जहाँ तक हलीम भाई की बात है तो मुझे लगता है वो बच्ची को इतना दूर, आई थिंक वो हैदराबाद में ही उसकी शादी करना चाहेंगे। और वैसे भी बच्ची अभी अपनी स्टडीज मुकम्मल कर रही है। अब पढ़ाई तो कोई मसला नहीं है, निसार भी अभी पढ़ रहा है, उसकी स्पेशलाइजेशन के बाद ही हम उसकी शादी करेंगे, जब तक उनकी बेटी की भी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर आप अलीम भाई से बात करें ना, हमारा पैगाम पहुंचाएं उन तक। जी जी जरूर जरूर। थैंक यू। जा रहे हैं। जो बात थी मैंने बता दी, लेकिन तुम हो के यकीन ही नहीं करती। ये नताशा आधी रात। आप ही आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारी आवाज से समझ सकती हूँ। तुम्हारी खुशी देखने के लिए मैं तुम्हें देखने की मोहताज नहीं हूँ। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आते साथ आपको कॉल की, ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, रूम कैसा है? रूम तो बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है, आने से पहले मुझे इतना डर लग रहा था कि अम्मी अब्बू के बगैर 5 साल कैसे गुजारूंगी, लेकिन अब लगता है कि ये साल तो फौरन गुजर जाएंगे। अच्छा, ये बताओ मुझसे मिलने कब आओगी? मैं नहीं, आप ही, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप आ जाइएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरा दिल नहीं करेगा ना हॉस्टल छोड़ के आने का, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप आ जाइएगा। आपको रूम भी तो दिखाना है ना मैंने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती फिजा। कमिंग सैटरडे तुम मेरे घर आ रही हो, समझी तुम? जी आप ही। ओके ठीक है, मैं आने से पहले आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या हो गया? कहीं मैंने अलीम भाई का जिक्र करके गलती तो नहीं करती? चलो, I'm gonna go. Okay? अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम आई हो और अभी तो पार्टी शुरू हुई और तुम जा रही हो। नहीं यार, बाबा ने देख लिया ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, बहुत हंगामा होगा। पर तुमने तो कहा था कि तुम घर पे बता कर आई हो। हाँ, मामा को बता कर आई हूँ, पर बाबा को नहीं पता। और तुम लोगों को पता है आजकल वो क्या करते हैं? मेरे कमरे में आके चेक करते हैं मैं हूँ घर पे या नहीं। ओह, कितने बैकवर्ड है तुम्हारे डैडी। रियली? यार डोंट आस्क। चलो। अच्छा, मेरी खातिर भी नहीं रुकोगी? बाय। वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। बेटर है तुम उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करो। यार कमी क्या है मुझ में? क्या कमी है ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। उसको अभी ये नहीं पता कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। अच्छा सुनो ना, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? क्या मतलब, तुम्हें उससे प्यार हो गया? यार तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 दिन में खत्म हो जाएगा ये ड्रामा। और नताशा तुम्हें लात मारने में देर नहीं लगेगी। इतने भी कूल नहीं हो तुम। शीना का शक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जिस बात का खदशा था उसे वही हुआ। अब होगा क्या? कैसे समझाऊंगा मैं उसको? कैसे? सफदर, क्या बात है, आप इतनी देर से यहाँ खड़े हुए हैं?
क्या सोच रहे? कुछ नहीं। Is everything all right? हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। बस वो ऑफिस की तरफ से थोड़ी टेंशन। को मैंने पहले भी कहा है कि आप अपना ख्याल रखें, ये ऑफिस की टेंशन्स घर लेके मत आया करें। खैर एनीवे, वो आज आपकी मीटिंग होनी थी रहमान साहब से, बल्कि फैजान ने बताया था कि आज वो ऑफिस आए थे और आपने उनके साथ लंच भी किया था। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक होगी मीटिंग। तो क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बस वो मशवरा लेने आए थे, कोई नया कारोबार शुरू करने लगे, बस दैट्स इट। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं? भला मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? क्यों हो रहे? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा आपसे। अरे तुम बाल की खाल क्यों उतारती हो? मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? जो बात थी मैंने बता दी, लेकिन तुम होके यकीन ही नहीं करती। ये नताशा आधी रात वो ये लड़का कौन है उसके साथ? वो अपने गेट टुगेदर पे गई थी अपने दोस्त के साथ। अरे कौन सा गेट टुगेदर? वो कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है? कुछ इल्म है तुम्हारे? बिल्कुल सफदर, मुझे पता है वो अपने दोस्त के साथ गई है, मुझे बता के गई है। मैं आपको बताना भूल गई। बताना भूल गई या छुपा रही है मुझसे? देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, बेटियों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूं। ये कहां जा रही है, कहां आ रही है, मां होने के नाते तुम्हें इसकी खबर होनी चाहिए। अरे ये औलाद के मामले में गाफिल मत रहा करो, और जवान औलाद के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सफदर, मैं जानती हूँ उस लड़के को, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, और आप ऐसा मत सोचें कि उनके दरमियान कुछ हो रहा है। They're just friends। तो शीना, अपनी नकम्मी औलाद की करतूतों पर पर्दा डालना छोड़ दो। बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी औलाद क्या करती है, पल पल की खबर होनी चाहिए मुझे। ये कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, कहां जाते हैं, स्पेशली तुम्हारी बेटी, क्योंकि तुम्हारे प्यार लाड ने तो बेटे को पहले ही बर्बाद कर दिया। लेकिन बेटी, अरे कुछ तो अकल करो, कल उसने अपने घर का होना है। क्या जवाब दोगी दूसरों को? जाओ जाकर पता करो वो कहां से आ रही है और किसके साथ थी। करें। मैं रिलैक्स हूं, प्लीज। मैं मर नहीं गया, मैं ठीक हूं। जाओ, जितना कहा वो करो। कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम ड्रॉप हुई हो? अब घर पे किसी लड़के के साथ आना भी जुर्म है क्या? नताशा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या हो गया? ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही सवाल जवाब शुरू। कहाँ से आई हो, कितने बजे आ रही हो, किसके साथ? सीधा सीधा बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? दोस्तों के साथ आउटिंग पे गई थी। और कहाँ जाऊंगी मॉम? दोस्तों का भी मिलने का एक वक्त होता है, एक तरीका होता है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तुम कब आई हो और कब गई हो। और तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हें इस लड़के की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया है। मामा, I've already told you. He was my friend, Sherry. देखो नताशा, ना मैं तुम पे और ना तुम्हारे किरदार पर शक कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बाबा You know कि वो कितने कंजर्वेटिव माइंडेड हो गए हैं। लोग भी बातें करते हैं। Honestly, मामा, I've had it enough, okay? हम लोग जब से पाकिस्तान आए ना,
आई फील सो सफोकेटेड बिकॉज पापा को हर चीज पे कोई ना कोई सवाल होता है, कोई ना कोई डांट होती है। आई डोंट नो उनको क्या हो गया है, वो इतने नैरो माइंडेड क्यों हो गए? एंड ऑनेस्टली आई डोंट ब्लडी केयर लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। केयर करनी पड़ती है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है और परवाह भी करनी पड़ती है। देखो बेटा, हमें पाकिस्तान आए अब काफी अरसा हो चुका है। यू हैव टू Stop! I cannot right now. I am losing it. हाँ है वो मेरी दोस्त से बढ़ के, बल्कि सबसे बढ़ के। जाओ कर लो जो करना। बाबा को बताना है, बाहर बैठे, जाओ बताओ। पर एक लम्हे के लिए सोच लो कि इससे तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी पे क्या। तलाक लेके जाओगी अपने घर, अपने हैदराबाद में तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी सादी माँ, उन पे क्या गुजरेगी? फैजान, क्या हुआ आपको? उठे। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या? कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर जाओ। मैं कहाँ जाऊं? निकलो मेरे कमरे से बाहर, मुझे नहीं पता, जहां भी जाओ। गो। क्या हो क्या गया है आप? Just leave. चलो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों चला रहा है ये? पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं समझ गई। वो इस हालत में ऐसे ही रिएक्ट करता है। उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, वो सुबह तक सही हो जाएगा। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको इस हालत में कैसे संभालना है। खैर, यूएस में उसके कुछ बुरी सोहबत के दोस्त बन गए थे, जिसकी वजह से उसको ये बुरी आदतें लग गई थी। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये आदतें छूट जाएंगी और तुम उसकी बीवी होते हुए तुम उसको ये बुरी आदत छुड़ाने में मदद करोगी। और एक और बात, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात का जिक्र ना सफदर से करोगी और ना अपने घर वालों से। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम साबिर हो, तहम्मुल करती हो, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। अच्छी बीवियां जो होती है ना, वो अपने ससुराल की ऐसी बातें मैके में नहीं करती हैं। समझ आ रही है ना? यस, अग्री?
रहा नहीं जाता। फिजा अलीम नाम है, हैदराबाद से आई है एंड शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। अच्छा बस यार, मैंने उसके घर रिश्ता नहीं भेजना, सिर्फ इतनी डिटेल्स चाहिए कि नंबर क्या है, पता क्या है, बस इतनी सारी बस। जानता हूँ मैं तो जैसे फ्लर्टी इंसान को, तेरा काम ही यही है, हर रोज एक नया शिकार ढूंढना और फिर उस पर हमला करना। लेकिन एक बात है, इस बंदी को फंसाना इतना आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा ज्यादा। काफी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लगती है, लगता नहीं है किसी छोटे शहर से आई है। सुना अपने कॉलेज में टॉपर भी रह चुके हैं। आई सी। चला पीछे चलते हैं कैफेटेरिया उसके। आजा। समरीन, वो लड़का देखा? काफी देर से हमें देख रहा है। देख तो रही है। ये हमें नहीं, फिजा को देख रहा है और मुसलसल देख रहा है। मैंने कल भी नोटिस किया था, वो फिजा को घूर रहा था। मुझे लगता है इसको हमारी फिजा पे दिल आ गया इसका। फजूल बातें नहीं करो तुम लोग, क्या हो गया तुम्हें? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के कोई भी लड़का तुम पे फिदा हो सकता है। ऐसे पंगों का ना दिमाग दुरुस्त करना मुझे बहुत अच्छी तरह सा। अभी बताती हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? इसका दिमाग दुरुस्त करने जा रही हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के मुंह लगने की। मुझे तो वो इसका पक्का आशिक लगता है। इतना बदतमीज है, मेरे गुस्से से देखने के बावजूद भी मुसलसल घूरे जा रहा है। ऐसे लोगों का ना दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो रहा है। अरे फिजा छोड़ दो, ऐसे लोगों से बात नहीं करते, उससे बात करने का मौका ही मत दो, बिला वजह तमाशा बनेगा। वैसे कसूर उस बेचारे लड़के का नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती का है। बस ना यार, यहाँ से चलो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। बे रहने दे यार, कोई फायदा नहीं है। क्यों? मुझे नहीं लगता तेरी दाल गलने वाली है इधर। जानी, तू अपने भाई को जानता नहीं है। बे उसकी नजरें देखी थी तो उन्हें खा जाएगी तेरे को। बस देखता रहा। देख लेते ये भी। ऐसा क्या करूं कि ये बात यहीं पर दफन हो जाए। अगर शीना को भिनक भी पड़ गई तो हंगामा खड़ा कर देगी। वो तो पहले ही अलीम भाई और उनकी फैमिली के सख्त खिलाफ है। हादिया को अब तक उसने दिल से तस्लीम नहीं किया है, और अब ये सब जानकर तो वो उससे और ज्यादा बदगुमान हो जाएगी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे ना सिर्फ मेरी और अलीम भाई की दोस्ती मुतासिर होगी, बल्कि हादिया और फैजान का रिश्ता भी खराब होगा। नताशा का दिल भी टूट जाएगा। मैं ये सब नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं। मुझे अलीम भाई से बात करनी चाहिए। समझदार आदमी है, कोई मुनासिब बहाना बनाकर उन्हें टाल देंगे। इतने अच्छे रिश्ते से भला वो क्यों इनकार करेंगे? निसार जैसा शानदार लड़का तो किस्मत से मिलता है। सच कहते हैं लोग, इंसान पैसे से दुनिया की हर आसाइश तो खरीद सकता है, मगर औलाद की खुशियां और उसकी किस्मत नहीं। मगर अलीम भाई को मेरी दोस्ती का मान रखना होगा। बहुत एहसानात है मेरे उन पर। ऐसे घर में वो अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकते हैं जहां मैं अपनी बेटी को बसाने का ख्वाब देख रहा था।